को नए और अच्छे कपड़े पहनना पसंद है। खासतौर पे लड़कियों को अलग अलग डिजाइन के, अलग अलग वेराइटीज के नए अच्छे कपड़े पहनना बहुत पसंद होता है। मुझे भी पसंद था अलग अलग डिजाइन के, वेराइटीज के कपड़े पहनना, एक्चुअली पसंद है। लेग डिसेबिलिटी की वजह से मेरे ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हो गए। लेग डिसेबिलिटी की वजह से किसी के भी ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हो जाते हैं, क्योंकि सारी चीजें आप अपने लेग डिसेबिलिटी के साथ, प्रोस्थेटिक्स के साथ पहन नहीं पाते हैं। सेम मेरे साथ भी हुआ। स्टार्टिंग में मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन था, पर कैसे मैंने अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपनी क्रिएटिविटी को डालते हुए इस जर्नी को कंप्लीट किया, कैसे मैंने और ऑप्शंस क्रिएट किए, क्या मेरी जर्नी रही, क्या मुझे प्रॉब्लम आई, वो प्रॉब्लम मैं आपके साथ, वो जर्नी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, ताकि अगर ऐसी या मिली जुली प्रॉब्लम किसी की हो तो इससे कुछ हेल्प ले सके। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला ऑप्शन मेरे पास जो मेरी लाइफ में था, बीइंग एबल बॉडी में सलवार सूट पहनती थी, तो वही चीज सलवार सूट में ही, अब पजामी तो हम पहन नहीं सकते थे क्योंकि पजामी इसमें आर्टिफिशियल लिंग में आती नहीं, तो सिर्फ सलवार का ही ऑप्शन था। तो सलवार में हमने क्या किया, हमने जो इसका बॉटम होता है, जो लोअर बॉटम होता है, वो इतना चौड़ा रखा कि ये शूज में घुस सके और हम सलवार के साथ आर्टिफिशियल लिंग पहन सके। आई विल शो यू। बेसिकली सलवार को पहनने से पहले मुझे आर्टिफिशियल लिंब में पहनाना होता है। क्योंकि एक हाथ से मुझे नाड़ा बांधने में भी दिक्कत होती, तो इसलिए हमने ऊपर इलास्टिक डाली नाड़े की जगह, ताकि नाड़ा बांधने की प्रॉब्लम ना हो। इस तरीके से मैंने पैर में सलवार का एक आर्टिफिशियल लेग में सलवार का एक पैर डाल दिया है। अब इस टाइप से फ्रेंड्स, दिस इज माय फर्स्ट ऑप्शन। मैं ऐसे सलवार को, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, इस साइड से पहन लेते हैं। यहाँ ये सिचुएशन है मेरे पास, ये प्रॉब्लम आई थी मुझे स्टार्टिंग में कि मैं ऐसे बैठी हूँ, अगर मैं लॉन्ग टाइम के लिए कहीं बैठी हूँ, लाइक ऑफिस में हूँ या कहीं बहुत लंबे समय के लिए हूँ, तो मैं अब इस सिचुएशन में सिर्फ प्रोस्थेटिक्स अगर मुझे रिमूव करना है तो मैं वो रिमूव नहीं कर सकती, क्योंकि प्रोस्थेटिक्स रिमूव करने से मुझे पूरा लोअर रिमूव करना होगा और तभी मैं चेंज कर सकती हूँ, तभी मैं अपना प्रोस्थेटिक्स रिमूव कर सकती हूँ। अगर मुझे कहीं लॉन्ग जर्नी करनी हो, कहीं लंबे समय तक बैठना हो, तो ये मेरे लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि आर्टिफिशियल लिम्ब प्रोस्थेटिक पहनने से पहले हमें सिलिकॉन का लाइनर पहनना होता है, जो हमारी बॉडी से डायरेक्टली टच होता है और वो हमारी बॉडी को प्रोस्थेटिक लिम्ब यानी आर्टिफिशियल लिम्ब के साथ कनेक्ट करता है। वो सिलिकॉन लाइनर एक टाइम के बाद, अगर आपने उसे लंबे समय तक पहना हुआ है, तो
वो एक टाइम के बाद आपकी बॉडी को काटने लगता है। इचिंग, इरिटेशन, रैशेस या कई बार थोड़ी फुंसियां भी हो जाती हैं। और अगर आप हॉट टेम्परेचर में हैं, गर्मियां हैं, आप कहीं से भाग के या चल के आए हैं, तो जो पसीना अंदर होता है वो अंदर ही रह जाता है, जिससे आपकी स्किन डैमेज हो सकती है। स्किन काफी सॉगी हो जाती है, सॉफ्ट होके फट सकती है। उससे कई बार मुझे वाउंड्स भी हुए, कई बार घाव हुए हैं, और जो ठीक होने में बहुत लंबा समय लेते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स मेरे साथ आती थी। फिर एक बार मुझे कहीं ट्रैवल करना था, बाय ट्रेन मुझे ट्रैवल करना था। तो उस समय ये सिचुएशन थी कि मैं इस लोअर के साथ वो जर्नी नहीं कर सकती थी, क्योंकि इस लोअर के साथ मैं बीच में प्रोस्थेटिक्स नहीं उतार पाती। तो यहाँ इस सिचुएशन में मुझे कुछ ऑप्शन सोचने की जरूरत थी। उसी समय नया मार्केट में प्लाजो आया था, जिसमें फ्लैट लोअर होता है और उसका जो बॉटम विड्थ होती है, जो नीचे की चौड़ाई होती है, वो बहुत चौड़ी होती है, ताकि मैं प्रोस्थेटिक्स निकाल सकूं या पहन सकूं जब मुझे जरूरत हो। सो फ्रेंड्स, ये है मेरी जर्नी का नेक्स्ट स्टेप। मुझे ट्रैवल करना था तो मुझे प्लाजो की तरफ आना पड़ा। तो मैं पहली बार प्लाजो पहना, इट वॉज रियली वर्थ इट। मुझे जब भी बीच में अगर दिक्कत हो तो मैं प्रोस्थेटिक्स को अपने अकॉर्डिंग रिमूव कर सकती हूँ। जब मुझे चलने की जरूरत हो तो मैं प्रोस्थेटिक को पहन भी सकती हूँ। सो कन्वीनियंट। आई शो यू। लाइनर, जो सिलिकॉन लाइनर है, वो मैंने पहले से पहना हुआ है। अब मैंने प्लाजो पहना हुआ है तो मैं अपना प्रोस्थेटिक्स में पहली बात तो इसमें घुसाने की मुझे स्ट्रगल दोबारा करने की जरूरत नहीं है। प्लाजो का बॉटम बहुत चौड़ा होता है, तो मैं डायरेक्टली इस तरीके से आपने देखा किस तरीके से प्लाजो ने मुझे हेल्प किया कंफर्टेबल होने में, और जब मैं चाहूँ अपने प्रोस्थेटिक्स को रिमूव कर सकती हूँ, जब चाहे उसे पहन सकती हूँ इजीली कहीं पे भी। और इससे मुझे काफी हेल्प भी मिली। मेरे पैर की जो वुंड्स, जो घाव, जो जख्म बनते थे, जिनसे कई बार खून भी निकलता था, वो प्रॉब्लम मेरी बहुत हद तक रिजॉल्व हो गई, क्योंकि अब मुझे अननेसेसरी जबरदस्ती प्रोस्थेटिक्स को पहनना नहीं पड़ता था। वो दर्द, वो तकलीफ नहीं झेलनी पड़ती थी, मैं उसे इजीली रिमूव कर सकती थी। यहाँ से मेरी एनर्जी सेव हुई, तो इस एनर्जी को मैंने शूटिंग में लगाया। और यहाँ पे मेरी लाइफ में शूटिंग स्पोर्ट्स मैंने शुरू किया फरवरी 2016 से। जनवरी के आखिर में एक कैंप मैंने अटेंड किया और फरवरी 2016 से मैंने शूटिंग स्पोर्ट्स स्टार्ट किया। वहाँ पे प्री नेशनल और नेशनल में गोल्ड जीतने की वजह से मेरा इंटरनेशनल वर्ल्ड कप, जो कि फरवरी 2017 में था, वहाँ उसके लिए मेरा सिलेक्शन हुआ। अब यहाँ तक की जर्नी में तो प्लाजो ने मेरा बहुत साथ दिया। हालांकि आगे भी ये काम प्लाजो और सलवार सूट में किया जा सकता था, पर ये मेरी इच्छा थी कि जब मैं इंटरनेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने जाऊं तो मैं प्रॉपर स्पोर्ट्स वेयर पहन के जाऊं। अब यहाँ मेरे पास प्रॉब्लम थी स्पोर्ट्स वेयर, जैसे कि आई शो यू। नॉर्मल जो भी लोअर्स होते हैं स्पोर्ट्स वेयर की, लोअर कम चौड़े होते हैं। तो इस कम चौड़ाई की वजह से ये प्रोस्थेटिक्स में, आर्टिफिशियल लेग में नहीं घुस पाते। ऊपर से मेरी दूसरी में भी प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर भी मुझे चौड़ाई चाहिए होती है। और अगर मैं प्रोस्थेटिक्स पहनती हूँ तो मुझे उसका बॉटम चौड़ा चाहिए, पर स्पोर्ट्स वेयर का बॉटम चौड़ा नहीं होता है। तो इन दोनों प्रॉब्लम्स को मुझे सॉल्व करना था एक ही चीज में। तो यहाँ मैंने बहुत सोचा और कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी ने मुझे हेल्प किया। और मैंने ऐसा सोचा कि अगर लोअर में हम कुछ जिप लगा दें,
जो कि जिप जब ओपन हो तो लोअर ओपन हो जाए और हम प्रोस्थेटिक्स पहन पाए। प्रोस्थेटिक्स पहनने के बाद हम उस जिप को क्लोज कर दें। मैंने ये लोअर पहन लिया है, इसकी चेन मैं ओपन करूंगी। इजी चेन है कि मैं एक हाथ से भी उसे ओपन कर पा रही हूँ और इजीली और इंडिपेंडेंटली मैं वो काम कर पा रही हूँ। इस तरीके से लोअर ओपन करके मैंने प्रोस्थेटिक्स पहन लिया। पहनने के बाद मैं इस चेन को बंद कर दिया। ये इस तरीके से मैंने प्रोस्थेटिक्स पहन लिया है। इजीली इसे पहन नहीं सकती। और जब मुझे खेलना हो या सेम प्लाजो की तरह ही ये वर्क करता है, जब मुझे जरूरत हो उतारने की तो मैं चेन ओपन करके प्रोस्थेटिक या आर्टिफिशियल लेग रिमूव कर सकती हूँ। और जब मुझे पहनना हो तो पहन के मैं इसकी जिप क्लोज करके ये नॉर्मल लोअर पहनती हूँ। और इस लोअर ने एक्चुअली मेरी लाइफ बहुत इजी, कंफर्टेबल और बहुत ही, ये लोअर्स मुझे बहुत ही वंडरफुल लगे। ये लोअर्स मुझे बहुत ही अमेजिंग और वंडरफुल लगे। इससे मेरी लाइफ लोअर वेयरिंग के मामले में बहुत इजी और I feel it perfect लाइफ। मैं इन लोअर्स को हर तरीके से यूज करती हूँ। स्पोर्ट्स वेयर में तो मैं इसे यूज करती ही हूँ। नॉर्मल कैजुअल वेयरिंग में भी मैं इसे यूज कर सकती हूँ। आप कहीं घूमने जा रहे हो या कुछ भी है, ऑफिस वेयर हो, शर्ट्स हो, कैजुअल वेयर हो या सूट्स के नीचे, कुर्ते वगैरह के नीचे भी, शॉर्ट कुर्ती हो या लॉन्ग कुर्ती हो, उसके नीचे इसे पहनती हूँ और ये मुझे पूरी तरह से कंफर्टेबल लगता है। फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई क्वेरी हो, मेरे लिए कोई टास्क हो, सजेशन हो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर हु एक्चुअली नीड्स इट। थैंक यू।